और ब्रेक की खबर आपको, यहाँ 17,490 फीट ऊंची फ्रेंडशिप पीक पर हिमस्खलन के बाद से लापता हुए पर्वतारोही आशुतोष का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। वो शिमला के चौपाल के रहने वाले हैं। आशुतोष अपने 2 साथियों के साथ फ्रेंडशिप पीक पर गए थे, लेकिन हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस, अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान और एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की टीम लगातार सर्च अभियान में जुटी हुई है। तो मनाली से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर आशुतोष ट्रैकिंग के लिए गए थे, लेकिन 2 दिन का समय बीत चुका है, उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। लगातार सर्च ऑपरेशन उनकी खोज के लिए चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस द्वारा, अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान की टीम द्वारा, लेकिन अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं चल पाया है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सचिन का, ज्यादा जानकारियों के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। सचिन, कल का जो सर्च ऑपरेशन था वो भी विफल रहा और अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक नई टीम का गठन किया जा रहा है, उन पर लगाया जाएगा। क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं सचिन? जी हाँ, देखिए, जिस तरह मैं बात करूं, जो सर्च ऑपरेशन जो फ्रेंडशिप पीक में चलाया गया है, पिछले कल जो है अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की जो टीम वहां पे गई थी, वो जो है वहां से खाली हाथ लौटी और इसके साथ ही जो हवाई रैकी वहां पे की गई, उन्हें भी जो किसी तरह की जो सफलता वहां पे नहीं मिल पाई है। और इसके चलते जो आज फिर से एक और टीम को जो अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के द्वारा जो यहाँ से जो है आज सुबह करीब 4:30 बजे यहाँ से जो है रवाना किया गया और जो आज वहां पर जो है पूरा दिन वहां पे जो है सर्च अभियान जो चलाई जाएगी। ये टीम जो है 10 सदस्यीय टीम है और इसमें जो है मेडिकल असिस्टेंट के साथ साथ जो है ड्रोन पायलट, वो भी इसमें जो इनको भी जो है शामिल किया गया और इसके साथ ही जो स्कीइंग जो अच्छे बेहतरीन लोग हैं स्कीइंग के, वो भी इसमें जो शामिल किए गए ताकि पहाड़ी से जो है वो लोग स्कीइंग करते हुए और जो उसको युवक को जो है ढूंढते हुए जो पहाड़ी से नीचे वो उतरेंगे। तो ये 10 सदस्यीय टीम को जो आज यहाँ से रवाना कर दिया और अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि ये जो 10 सदस्यीय टीम जो है ये आधे रास्ते में जो फ्रेंडशिप के वहां पे ये पहुंच चुके हैं और वहां पे जाकर जो अभी इन्होंने सर्च अभियान जो शुरू कर दिया है और उम्मीद की जताई जा रही है कि आज जो है पूरा दिन यहाँ पर जो सर्च अभियान वहां पे जो चलाएंगे और इसके साथ ही यदि पॉसिबिलिटी रही तो आज जो ये 10 सदस्यीय टीम है ये वहीं पे जो है फ्रेंडशिप पीक पे जो है अपना बेस कैंप वहां पे लगा सकते हैं और वहां पे जो है आज रात को वहां पे रुकेगी और कल सुबह एक बार फिर से जो वहां पे जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जो है चलाया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो मौसम जो खराब, हालांकि आसमान में अगर मैं बात करूं तो अब जो है यहाँ पर हल्के हल्के बादल भी जो छाने लगे। ऐसे में यदि मौसम यहाँ पर खराब होता है और बर्फबारी के दौर आरंभ होता है तो कहीं ना कहीं जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है इसमें काफी दिक्कतों का यहाँ पर जो सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्योंकि जिस जो तापमान यहाँ पे है वो जो है माइनस में इसमें तापमान चल रहा है और ऐसे में जो काफी ज्यादा बर्फ है तो वो कहीं ना कहीं एक जो काफी बड़ा जो चांसेस। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर के बाद अक्सर देखा जाता है कि जो पहाड़ियों पर जो है दोपहर होती है उसके बाद जो है एवलांच आने का जो काफी खतरा बना रहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो एक सर्च टीम के लिए जो एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि इसीलिए जो ये टीम जो सुबह के समय जो यहाँ से जो है सर्च अभियान के लिए निकली है और लक्ष्य पहले जो पूरा सर्च अभियान वहां पे जो है कंप्लीट किया जाए। लेकिन जिस तरह जो अभी वहां पे दिक्कतें आ रही क्योंकि काफी ढलान उस पहाड़ी पर है और काफी बर्फ भी वहां पर है, तो ऐसे में सर्च करने में कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें भी आ रही है। इसलिए जो आज जो है ड्रोन का भी जो सहारा लिया गया है, जिस तरह हमने पिछले कल देखा था कि जो है हेलीकॉप्टर का भी जो यहाँ पे सहारा गया। एक सवाल ये यहाँ पर अहम हो जाता है कि जब आशुतोष फ्रेंडशिप पीक पर ट्रैकिंग करने गए थे, उनके साथ 2 लोग और थे। आशुतोष का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो 2 लोग हैं उनसे बातचीत हो पाई, उनका कुछ फीडबैक मिला है या लोकेशन उनके जरिए ट्रैक की जा सकती है? जी हाँ, देखिए, जिस तरह जो ये 3 लोग जो है फ्रेंडशिप पीक पर जो है वहाँ पे जो गए हुए थे ट्रैकिंग के लिए और इसमें जो है आशुतोष नामक का ये जो युवक है वो वहां पर जो है हिमस्खलन की चपेट में आ चुका था। बताया जा रहा है कि जिसमें एक जो लड़का है उसने उसे जो उसके सामने ही वो पूरा हादसा वहां पे पेश आया और उसका एक वीडियो भी उस लड़के ने जो वहां से वायरल किया था जिसमें वो बता रहा था कि किस जगह पे ये घटना हुई है। उसके बाद जो है जब रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची तो उनका कहना है कि जिस जगह पे ये घटना हुई है वो काफी खतरनाक जगह और काफी ढलान वहां पे और ऐसे में उस जगह पे जो है रेस्क्यू करना जो काफी चैलेंजिंग है और ऐसे में जो वहां पर पहुंचना ही काफी मुश्किल और ऐसे में इसीलिए जो बीते कल और आज जो पर्वतारोहण संस्थान की टीम है जिससे इस क्षेत्र में अनुभव उस किया गया और जो है पूरा अभियान जो पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पे ये हादसा हुआ वहां पर जो काफी बड़े ग्लेशियर है और काफी मात्रा में वहां पे जो बर्फ है और कम से कम जो अभी की अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि करीब
4 से 5 फीट के करीब जो है बीते दिनों ताजा बर्फबारी भी वहां पे हुई है। तो उसके बाद जो ग्लेशियर है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चैलेंज है। ऐसे में जब जो युवक जो हिमस्खलन की चपेट में आया तो वो कहीं ना कहीं जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है, क्योंकि उसको सर्च करना वहां पे काफी मुश्किल है। और अंदेशा भी लगाया जैसे कि जिस तरह हिमस्खलन वहां पे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि युवक जो है वो जो बर्फ की जो दरारें हैं उसके बीच में कहीं ना चला गया हो। तो अगर उसके बीच बर्फ की दरारों के बीच में यदि युवक चला गया है तो वहां पर जो है उसे निकालना जो काफी बिल्कुल बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं और जो अपडेट्स आपके पास फ्रेंडशिप पीक से सामने निकल कर आए हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि ये सर्च ऑपरेशन कम चैलेंजिंग नहीं है। हालांकि आज दोपहर तक सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। नजर आप बना के रखिएगा सचिन, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।